आज उनकी कान सूनी हो गई है या आंख में मोतियाबिंद हो गया है कि आज उनको ये नहीं छात्रों के रोने की आवाज, छात्रों की चीखने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पिछले 1 साल से नीतीश कुमार से लेकर बिहार के अन्य मंत्रियों को डायरेक्ट टारगेट करने वाले कुछ संघी मीडिया टीम आज उनके जुबान पर ताला लग चुका है। रेलवे की भर्ती रोकी हुई थी और आज जब 5 साल के बाद भर्ती आई है तो महज 5000 भर्ती लाया है। अगर औकात है तो सवाल उठाओ उन तानाशाहों पे जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और मीडिया में जो भी सच्चाई को रखने का प्रयास कर रहा है और उन निकम्मी सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ जो गलत हो रहा है उस पे औकात है तो आवाज उठाओ। उन युवाओं पे धिक्कार है जो ये कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो बिहार राम राज्य बन जाएगा। ये वही राम राज्य है जहां पे स्टूडेंट के ऊपर लगातार पहले दिन से ही लाठीचार्ज हो रहा है। ये वही राम राज्य है जहां रिक्त नियुक्तियां जो आने वाली थी उसको रोक दिया गया है। भुगतिया इस राम राज्य को और आज महज 2, 4, 10 छात्रों को जेल में भरा गया है। आने वाले समय में इसी तरह बिहार के कई छात्र जेल के सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में तो जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज की हम बात कर रहे हैं जहां धड़ल्ले से नौकरियां बंट रही थी। क्योंकि असल में भाजपा यही चाहती है कि हर जगह तानाशाह ला दे, हर जगह अपने हिसाब से चीजों को चलाए। जब आज पटना की सड़कों पर शांतिपूर्वक रेलवे के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अपनी मांग को लेकर, तब पुलिस प्रशासन और अधिकारी के द्वारा उन्हें घसीट कर क्यों ले जाया गया। बिहार में राम राज्य आ गया है, वही राम राज्य जो अब तक भारत के कई अन्य राज्यों में था, जो उत्तर प्रदेश में था, जिस राज्य की परिकल्पना आप बिहार में भी कर रहे थे। आपका मानना था कि बिहार में भाजपा की सरकार आएगी तो बिहार में भी राम राज्य आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा राम राज्य आया है। इतना अच्छा राम राज्य आया है कि लोग तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। ये वही राम राज्य है जहां पे स्टूडेंट के ऊपर लगातार पहले दिन से ही लाठीचार्ज हो रहा है। ये वही राम राज्य है जहां रिक्त नियुक्तियां जो आने वाली थी उसको रोक दिया गया है। ये वही राम राज्य है जहां पे स्टूडेंट के साथ साथ मीडिया कर्मी को भी जबरन शिव में बैठाकर पुलिस कर्मी थाने तक ले जाएंगे और हो सके तो जेल भी भेज देंगे। यही राम राज्य की परिकल्पना आप बिहार में कर रहे थे ना भैया। और खासकर उन चाटुकारों का बड़ी दुहाई दे रहे थे कि बिहार के तमाम नाकामियों को दिखाने वाले जो मसीहा हैं आज उन्हें सांप क्यों सूंघ गया है, जरा वो भी जवाब देंगे हमें कि जब आज पटना की सड़कों पर शांतिपूर्वक रेलवे के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अपनी मांग को लेकर, तब पुलिस प्रशासन और अधिकारी के द्वारा उन्हें घसीट कर क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्यों आज उनकी बोलती बंद है, जो गला का नस टाइट कर कर के चिल्लाते भोंकते नजर आते थे बिहार में। क्या आज उनकी कान सूनी हो गई है या आंख में मोतियाबिंद हो गया है कि आज उनको ये नहीं छात्रों के रोने की आवाज, छात्रों की चीखने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, या फिर वो भाजपा के आने के खुशी में पागल हो गए हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले और क्या बनाए। अगर कान सुनी हो गई है आपकी, अगर मोतियाबिंद हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी उपाय बहुत जल्द किया जाएगा। बिहार में तो जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज की हम बात कर रहे हैं जहां धड़ल्ले से नौकरियां बंट रही थी। उस जंगल राज की हम बात कर रहे हैं जहां रात के 12 बजे 1 बजे कहीं भी आप निकल जाइए अपनी गाड़ी लेकर और कहीं भी खड़े होकर इत्मीनान से वीडियो शूट कर लीजिए। उससे भी नहीं, सीएम आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय तक आप जाकर बैठकर धरना दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो आपको जंगल राज लग रहा था। बिहार में जंगल राज था, ये मेरा कहना नहीं है, ये उन्हीं निकम्मों का कहना है जो चाहते थे कि बिहार में राम राज्य आए। क्या वाकई यही राम राज्य की परिकल्पना आप कर रहे थे तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भुगतिया इस राम राज्य को और आज महज 2, 4, 10 छात्रों को जेल में भरा गया है। आने वाले समय में इसी तरह बिहार के कई छात्र जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और सिर्फ छात्र ही नहीं जनाब, आपकी भी बारी आएगी, क्योंकि आज छात्र के साथ साथ मीडिया कर्मी को भी पटना के सड़कों से तो उठाकर प्रशासन के द्वारा ले जाया गया। और वही मीडिया कर्मी जो कल तक कह रहे थे कि यूपी में तो राम राज्य है, तो आपको तो वो राम राज्य बहुत अच्छा लगा होगा। आपको तो सराहना करनी चाहिए थी बिहार सरकार की, आपको कहनी चाहिए थी कि वाह क्या बिहार सरकार है और क्या यहाँ इनकी सोच है और कितनी अच्छी राज्य चल रही है। लेकिन नहीं, आज कुछ लोग रोते हुए नजर आ रहे थे, आज कुछ लोग
बिहार प्रशासन को गलत साबित कर रहे थे। पिछले 1 साल से नीतीश कुमार से लेकर बिहार के अन्य मंत्रियों को डायरेक्ट टारगेट करने वाले कुछ संघी मीडिया टीम आज उनके जुबान पर ताला लग चुका है। ताला लगना भी चाहिए। मैंने एक बहुत ही प्यारा 3-4 दिन पहले पोस्ट किया था। कुछ लोगों को लग रहा था कि बिहार में सरकार बदल गई है, चीजें बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं था। पोस्ट में हमने लिखा था कि भैया बिहार में न बिहार बदलेगा, ना ही बिहार का सीएम बदलेगा, और अगर बदलेगा तो कुछ इन चमन, आगे आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, हम उन शब्दों का इस्तेमाल कैमरे पे नहीं कर सकते हैं। तो बदलेंगे तो इन गधों और इन बेवकूफ़ों के बोल जो अब तक केंद्र सरकार की चाटुकारिता करते थे, अब वो बिहार सरकार की चाटुकारिता करेंगे। और हुआ भी एकदम वैसा ही। 5 दिन से लगातार 5 दिन से रेलवे के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, यानी कि नीतीश कुमार जी के साथ आरजेडी की सरकार थी, तब तक छात्रों को हाथ तक नहीं लगाया गया। इनफैक्ट उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार का सरकार भाजपा के साथ आता है, अगले ही दिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि छात्र रिक्तियां बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मैं उन रिक्तियों की बात कर रही हूँ जो 2018 के बाद 2024 में आया है, 5 साल बाद, और रिक्तियां दिया गया महज 5000। आप जरा सोच लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में इतने छात्र हैं, और वो भी रेलवे जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो उन्हें कौन सा लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है 5000 को लेकर? क्या 5000 रेलवे छात्र के लिए सफिशिएंट है? और जो 5 साल से जो तैयारी कर रहे थे, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, वो कहाँ जाएंगे? ये पूरा सवाल बनता है। और इन्हीं सवाल को लेकर जब आज रेलवे के छात्र प्रोटेस्ट पर बैठते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है, सारा नज़ारा आपके सामने है। बाकी उन लोगों को बधाई जो इस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे थे, और साथ साथ उन युवाओं पे धिक्कार है जो ये कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो बिहार राम राज्य बन जाएगा। असल में ये राम राज्य नहीं, इसको गुंडा राज कहते हैं। और ये वही गुंडा राज है जो अब तक उत्तर प्रदेश में चल रहा था। ये वही गुंडा राज है जो अब तक मध्य प्रदेश में चल रहा था। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही लोगों पर अन्याय होने लगा, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा, कहीं ना कहीं ये इसका झलक है बिहार में। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। पहले ही दिन का नज़ारा ये है, बाकी और दिनों का नज़ारा क्या होगा वो देखना अभी बाकी है। अभी छात्र पिटे हैं, कल को नेता पिटेंगे, परसों आम जनता पिटेगी, उसके बाद घरों पे बुलडोजर चलेगा। यही है भैया रामराज। और अगर वाकई आप इसको राम राज्य मानते हैं तो हम थूकते हैं ऐसे राम राज्य पे, जिसमें छात्रों के साथ अन्याय किया जाए, जिसमें आम जनता के साथ अन्याय किया जाए, जिसमें पत्रकार और मीडिया के साथ अन्याय किया जाए, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किया जाए, जिसमें लोकतंत्र का सरेआम हनन किया जाए। यही अब तक हो रहा था उत्तर प्रदेश में, यही अब तक हो रहा था मध्य प्रदेश में, और यही अब तक हो रहा था भारत के अन्य उस राज्य में जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है। वही अब बिहार में शुरू हो चुका है भैया। इससे लाख गुना बेहतर था वो जंगल राज जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार जब बिहार में थी। 1 साल में या सिर्फ 17 महीने में जो आरजेडी के साथ बिहार सरकार ने कर दिया, शायद ही 17 साल में भी बिहार सरकार उसको कर पाई। और आने वाले 17 साल भी अगर भाजपा के साथ सरकार रहती है तो उस काम को दोहरा पाएगी। बिहार ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी ने अपने नाम ये उपाधि रजिस्टर कर लिया कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 17 महीने में 4 लाख से अधिक वैकेंसी आई। और बड़े ही प्यार से कहते थे कि भाजपा आएगी तो बिहार में बहार आएगा। तो इंतजार करिए उस बहार का, जरा हम भी देखेंगे कि कौन सा बहार भाजपा लेकर आ रही है बिहार में। पहला बहार तो देखने को मिल गया कि राम राज्य आते ही छात्रों को बड़ा ही प्यारा आशीर्वाद मिल गया, और उस आशीर्वाद के बाद और किन किन लोगों को आशीर्वाद मिलना बाकी है ये हमें नहीं पता है। और उन सभी लोगों की बारी आएगी, घबराइए मत। यही सच्चाई है भाजपा सरकार की, और भाजपा के साथ जितने भी आज तक राज्य में सरकार बनी है उन सभी का। क्योंकि असल में भाजपा यही चाहती है कि हर जगह तानाशाह दे, हर जगह अपने हिसाब से चीजों को चलाए। और अभी सिर्फ कुछ राज्यों में आया है, आने वाले समय में यही स्थिति रही तो हर राज्यों का यही हाल होगा जो अभी है। एक कहावत है हमारे यहाँ, दूर का ढोल सुहावन लगे। अब तक ये ढोल जो था ना बगल वाले राज्यों में बज रहा था तो कान को बड़ा प्यारा लग रहा था
कि वाकई ये ढोल बहुत सुंदर है, लेकिन ढोल का असली राज क्या है वो अब आपको पता चलेगा। बड़े बड़े वो दिग्गज लोग जो आज तक कहते थे कि हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार को चैलेंज करते हैं, आज उनकी हेकड़ी क्यों बंद हो गई? आज औकात नहीं है सरकार को चैलेंज करने की। अगर वाकई औकात है तो चैलेंज करके दिखाओ इस तानाशाह सरकार को जो सरेआम छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है। अगर औकात है तो उठाओ सवाल उस केंद्र सरकार पे जो पिछले 5 साल से रेलवे की भर्ती रोकी हुई थी, और आज जब 5 साल के बाद भर्ती आई है तो महज 5000 भर्ती लाया है। अगर औकात है तो सवाल उठाओ उन तानाशाहों पे जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और मीडिया में जो भी सच्चाई को रखने का प्रयास कर रहा है और उन निकम्मी सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ जो गलत हो रहा है उस पे औकात है तो आवाज उठाओ। इन सभी दलालों से कहना चाहेंगे जो अब तक केंद्र की दलाली करते थे, जिनकी मुंह पे आज बोलती बंद हो गया है, उन सभी दलालों को हमारा ये चैलेंज है कि अगर औकात है तो आज उठाओ, बिहार के छात्रों के साथ खड़े हो, उन छात्रों के साथ खड़े हो जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात का गवाह पूरा पटना है। उसके बावजूद भी तानाशाही सरकार के द्वारा निर्देशित बिहार की प्रशासन उसके ऊपर लाठियां बरसाई है। और अगर आप कहेंगे तो भैया अभी भी तो नीतीश कुमार ही है, लेकिन ये सच्चाई महज सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब भाजपा के द्वारा किए गए निर्देश पर चलने का काम करेंगे। अन्यथा 1 साल पहले भी नीतीश कुमार थे, 1 साल में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। इनफैक्ट नौकरियां इतनी मिल रही थी कि लोगों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया एक दिन में कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो लोग कह रहे थे कि बिहार में राम राज्य है, गुंडा राज्य का बहुत बहुत स्वागत है, और गुंडा राज बिहार में कैसे एंट्री मारा है उसका एक झलक है। और हाँ, बहुत बहुत बधाई हो उन सभी दलालों को जो दलाल आज तक बिहार सरकार को निकम्मी कह रही थी। आज से बिहार सरकार उनके लिए शायद कामयाब हो चुकी है, और आज से बिहार में जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी गड़बड़ी होती है, उसकी जिम्मेवार बिहार सरकार के साथ साथ ये सभी दलाल भी हैं जो अब तक केंद्र सरकार की दलाली करते थे और अब बिहार सरकार की दलाली करेंगे।